हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स के नियम संबंध में जाना था। आज हम लोग कुछ नया जानते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये एक हॉट एयर बलून है। इसमें इस हिस्से में आग जलाने फायर की व्यवस्था है। तो फायर आग जलाने से इसके अंदर जो बैलून के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या गर्म होंगे, और यहाँ पर तापक्रम जैसे जैसे गर्म होगा मान तापक्रम बढ़ रहा है। इसके गैस के अंदर जो गैस भरी तापक्रम बढ़ रहा है, जिससे उसका आयतन भी बढ़ेगा, जिससे इसे अंदर भरा हुआ गैस का जो घनत्व है वो घटेगा क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। और जिसके अंदर जो गैस है वो हल्की होंगी बाहर की गैस की तुलना में, जिससे हॉट बलून क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। या कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्य फैक्टर चार्ल्स लॉ भी कार्य कर रहा है, जो कि आयतन और तापमान, गैस के आयतन और तापमान से संबंधित है। तो चलिए हम लोग चार्ल्स के नियम को जानते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ने जो नियम प्रतिपादित किया है उसके अनुसार यदि गैस की निश्चित मात्रा क्या हो, निश्चित हो, और दबाव स्थिर हो, तो उसका आयतन, गैस का आयतन तापमान के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री वाले सेंटीग्रेड के आयतन का 100-273वां भाग बढ़ या घट जाता है। ध्यान देना है, गैस की मात्रा और दबाव स्थिर है, तापमान के बढ़ने से आयतन बढ़ रहा है। कितना? 1/273वां भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से वो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आयतन का 1/273वां भाग बढ़ेगा, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटने से वो अपने आयतन का 1/273वां भाग घटेगा। तो मान रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन V0 है, T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन VT है, दबाव और गैस की मात्रा स्थिर है। तो चार्ल्स के नियम से हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आयतन V1 समान V0 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आयतन प्लस जितना बढ़ा वो ये V0 इंटू 1/273। तो V0 कॉमन लो, 1 प्लस 270, V0 1 प्लस 1/273। तो T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आयतन क्या होगा, VT समान V0 प्लस V0 का T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए इंटू T/273। तो अंतिम आयतन VT होगा V0 इंटू 1 प्लस T/273। अब हम लोग T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर हम जान गए हैं चार्ल्स के नियम अनुसार आयतन होगा VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। यहाँ पर T क्या है, तापक्रम है सेल्सियस स्केल पर। अगर T -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर T -273 डिग्री C हो, तब आयतन, ये जो आयतन V -273 में आयतन होगा V0 इंटू 1 प्लस T की जगह में -273 बैठाने से V0 इंटू 1 -273/273, तो आयतन होगा V0 इंटू 0, तो आयतन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गाणितिक रूप से -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गैस का आयतन गाणितिक रूप से 0 हो जाता है। ऐसा क्या वास्तव में होता है? नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर पहुंचने से पहले ही सभी गैसें तरल या फिर ठोस में परिणत हो जाती है, तरल या ठोस में बदल जाती है। और इस ठोस और तरल पर चार्ल्स का नियम, गैस नियम अप्लाई ही नहीं होता है। अतः प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली, गाणितिक रूप से हम कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गैस का आयतन गाणितिक रूप से 0 हो जाता है। अब हम जानते हैं परम शून्य तापक्रम क्या है। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, केल्विन जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। परम शून्य तापक्रम वह तापक्रम है जिस पर
सभी गैसों का आयतन गाणितिक रूप से शून्य हो जाता है और इस तापक्रम पर गैसों के अणुओं की गति भी लगभग बंद हो जाती है। उस तापक्रम को परम शून्य तापक्रम कहते हैं। इसका मान कितना है? इसका मान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ल्स के नियम से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है, तापक्रम मापने का पैमाना केल्विन स्केल। केल्विन स्केल तापमान मापने का वह पैमाना है जिसमें -273 को 0 केल्विन माना जाता है तथा जिसके प्रत्येक विभाग का मान 1 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग जान लेते हैं जे सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में तापक्रम को कैसे बदलेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर सेल्सियस स्केल में तापक्रम दिया है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, और अगर केल्विन स्केल में तापक्रम दिया हुआ है और हमें सेल्सियस स्केल में बदलना है तो उसमें 273 को घटा देते हैं। एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। अगर मान लो दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब तुमसे कहा है कि इसको केल्विन में बदलो, तो 27 में 273 जोड़ना पड़ेगा केल्विन बदलने के लिए। देखो जोड़ने से आएगा 300 केल्विन। अगर तुमसे बोले केल्विन स्केल से डिग्री सी में बदलो तो 273 घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमको बोला है 40 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो 40 में घटाना पड़ेगा कितना? -273, तो उत्तर कितना? -233 डिग्री सी, मतलब 40 केल्विन से -233 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स के नियम कुछ एक्सपेरिमेंटली भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक कैपिलरी को दिखाया गया है। इस कैपिलरी में नीचे का ही क्लोज्ड इंड है, बंद है, ऊपर का हिस्सा ओपन इंड है। यहाँ पर उसकी वॉल्यूम माप सकते हैं, रीडिंग बनाया हुआ है। और किसका वॉल्यूम मापेंगे? एयर। ये एयर कहाँ स्थित है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोज इंड के बीच में एयर स्थित है। इस पैमाने को इस सिस्टम में लाकर जल के अंदर रखेंगे और यहाँ पर थर्मोमीटर का भी उपयोग करेंगे। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापेंगे और यहाँ पर ये जो पैमाना है इसके थ्रू हम लोग क्या मापते हैं? आयतन मापते हैं। किसका? ना ये एयर का है। इसमें इस हिस्से में जो एयर है उसका आयतन मापेंगे। तो यहाँ पर तापक्रम और आयतन हम लोग मापेंगे। यहाँ पर अब क्या करते हैं कि एक बर्नर को ऑन करते हैं, जिससे बर्नर की ऊष्मा लेकर ये जल गर्म होगा। जल जैसे जैसे गर्म होगा थर्मोमीटर का रीडिंग, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से हम देखेंगे जो एयर है यहाँ पर ये क्या होगा? ये एक्सपांड करेगा और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और जब फिर बाद में जब हम लोग बर्नर को बंद कर देंगे तब पुनः ये जो रीडिंग है टेम्परेचर है, सिस्टम हीट लॉस करेगा तो थर्मोमीटर क्या करेगा? टेम्परेचर फॉल होगा। टेम्परेचर फॉल होने से ये जो आपका पैमाना है इसमें जो एयर है वो कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने से वॉल्यूम क्या होगा? ड्रॉप होगा, कम होगा। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है आयतन बढ़ रहा है। अच्छा, इस पैमाना पूरी तरह से जल में डूबा हुआ है। इस कैपिलरी के चारों तरफ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब आयतन समानुपाती है T का, तापक्रम बढ़ने से आयतन बढ़ रहा है, तापक्रम घटने से आयतन घट रहा है। अगर हम चार्ल्स के लॉ को ग्राफिकली प्लॉट करें तो यहाँ डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है तापक्रम और टेम्परेचर। तापक्रम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। आयतन डिपेंड करेगा, जितना तापक्रम चेंज होगा उतना आयतन भी चेंज हो रहा है। तो तापक्रम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आयतन डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। तो 200 केल्विन तापक्रम पर आयतन 200 मिलीलीटर है, 300 केल्विन तापक्रम पर आयतन 300 मिलीलीटर और 400 केल्विन तापक्रम पर आयतन 400 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान देंगे x अक्ष पर तापक्रम, ध्यान देंगे केल्विन में, और y अक्ष पर
आयतन को प्लॉट करेंगे तो यहाँ देखेंगे 200 केल्विन तापक्रम पर आयतन कितना है 200 मिलीलीटर। 300 केल्विन तापक्रम बढ़ गया, आयतन ही बढ़ गया 300 मिलीलीटर। 400 केल्विन तापक्रम पर आयतन 400 मिलीलीटर। तो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि आयतन भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ का नेचर क्या, स्ट्रेट लाइन, दबाव स्थिर है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक कर्व, क्योंकि दाब स्थिर है। इसको हम लोग नॉर्मली अगर प्लॉट करें, अगर एक्स एक्सिस पर तापक्रम केल्विन में, ध्यान रखना केल्विन में, वाई एक्स पर अगर वॉल्यूम प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। या टेम्परेचर को केल्विन स्केल में प्लॉट कर रहे हैं। हम लोग केल्विन तापक्रम पर चार्ल्स का नियम देख लेते हैं। यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा और दबाव स्थिर हो, पहले की तरह ही मात्रा और दबाव स्थिर रहेगा, उसका आयतन अपने परम तापक्रम केल्विन के तापक्रम तो केल्विन स्केल पर उसका आयतन अपने परम तापक्रम के सीधे समानुपाती होता है। मान रहे हैं यदि निश्चित मात्रा, गैस की मात्रा क्या है, निश्चित है, और गैस का दबाव स्थिर है, तो हम कह सकते हैं आयतन अगर भी हो और तापक्रम T हो तो चार्ल्स के नियम से आयतन तापक्रम के सीधे समानुपाती होता है। वहाँ से हम कह सकते हैं V इजिकल टू के टी, यहाँ पर K क्या स्थिरांक है, और V बाई टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, V बाई टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट था। अगर गैस का मात्रा और दबाव स्थिर हो तो आयतन और तापक्रम का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। उसी निश्चित मात्रा वाली गैस और उसी तापक्रम P पर यदि तापक्रम T1 पर आयतन V1, तापक्रम T2 पर आयतन V2 हो तो हम चार्ल्स के नियम अनुसार कह सकते हैं V1 बाई T1 समान V2 बाई T2। ये जो है सवाल बनाने के समय लगेगा। यहाँ पर टेम्परेचर ध्यान T1 T2 जो भी टेम्परेचर है वो हम लोग केल्विन स्केल में प्लॉट कर रहे हैं। ये सेल्सियस स्केल पर चार्ल्स के नियम का ग्राफ कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। तो हम लोग चूँकि पहले देख चुके हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गैस का आयतन Vt समान V0 1 प्लस T बाई 273। तो अगर हम यहाँ T 0 डिग्री सेंटीग्रेड लें तो आयतन क्या आता है V0। तो यहाँ पर ग्राफ में एक्स अक्ष पर हम लोग तापक्रम प्लॉट करेंगे डिग्री C में, और वाई अक्ष पर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, आयतन। अब जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आयतन कितना है V0, तो बिल्कुल 0 नहीं होगा, आयतन को कुछ मान होगा, वो मान है मान लो V0। और माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आयतन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आयतन शून्य हो रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर तापक्रम बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है, लेकिन दबाव क्या होगा, स्थिर होगा, और गैस की मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ल्स के नियम पर जो है कुछ सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू।